नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सबका बहुत ही प्यार भरा स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने देखा थंबनेल में और जैसा कि आप लोगों ने देखा वीडियो के टाइटल में, दिस वीडियो इज अबाउट द पेनफुल क्वेश्चन या फिर इंटरकोर्स की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के दौरान पेन होना, खासकर RINA डिस्पूरेनिया का मतलब होता है पेनफुल इंटरकोर्स या पेनफुल क्वेश्चन। और किसके POV से? ये होता है फीमेल पार्टनर के POV से। महिला को जब ये तकलीफ होती है कि इंटरकोर्स के दौरान पेन होता है तो दैट इज व्हाट इज नोन एज द डिस्पूरेनिया। अब आपने जैसे कि देखा कि जो आप में से ज्यादातर लोग हैं मुझे बहुत रेगुलरली और बहुत मतलब शिद्दत के साथ फॉलो करते हैं। जैसे अभी मैंने पिछले टाइम पे कुछ इस वीडियो के पहले वीडियो वजाइनल ईचिंग पे रिकॉर्ड करा, ये जो अपन ने वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं दिस इज अबाउट द डिस्पूरेनिया पेनफुल क्वेश्चन। तो कहने का मतलब है कि मेरे चैनल पे बड़ी बड़ी बीमारियों के ऊपर वीडियो पड़े हैं, पूरा का पूरा डिजीज मैंने समझाया है। वीडियो 45 मिनट घंटे घंटे भर के भी वीडियो है, तो वो तो पूरी एक डिजीज के ऊपर वीडियो है। बट एज अ सिम्टम हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी चीजें प्रिवेल करती हैं। एज ए लक्षण, सिर्फ एक स्टैंड अलोन लक्षण के रूप में चीजें प्रिवेल करती हैं कि उसको एड्रेस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यही कारण है कि अभी पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं मैं सिंगल सिम्टम पे भी मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूं। जैसे कि मैंने ग्रीफ पे वीडियो बनाया कि साहब ग्रीफ या फिर दुख या फिर सौरों के कारण घर में किसी की गमी हो गई, बहुत आप उससे अटैच्ड थे, अब आप वो मानसिक आघात नहीं झेल पा रहे हो, तो एक सिम्टम है ना, कोई बीमारी थोड़ी है भाई, ये सिम्टम। उसी तरह से वजाइनल ईचिंग भैया बहुतेरे कारण से हो सकती है। मैंने बताया कि अगर सिम्टम्स एग्री करें तो यदि वजाइनल ईचिंग आपको वॉर्म्स के कारण हो रही है तो भी मेडिसिन चलेगी, अगर फंगल इन्फेक्शन से तो भी चलेगी, है ना, अगर ल्यूकोरिया से तो भी मेडिसिन चलेगी। तो वो तो एक सिम्टम है ना। बट कई लोगों के अंदर जो कई सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, वो लक्षण इतने ज्यादा प्रोनाउंस्ड होते हैं और प्रिवेल करते हैं। और अगर आप गौर से देखिएगा तो आपके पास आपका पेशेंट लक्षण ही आके बताता है। कोई ऐसा थोड़ी बोलता सर मेरे को लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, नहीं बोलेगा। वो क्या बोलता है? बैक पेन हो रहा है सर, बैठने में तकलीफ होती है, बैठता हूँ तो दर्द होता है, चलता हूँ तो थोड़ा सा बेटर हो जाता है। लक्षण ही हुआ ना, तो ये सिम्टम है। जनरली हम लोग एज अ डॉक्टर, अगर आप देखो, खासकर एज अ होम्योपैथ, क्यों? क्योंकि अगर आप एलोपैथ का अगर देखो तो एलोपैथ इतने सारे इन्वेस्टिगेशन कराते ही इसलिए हैं क्योंकि एलोपैथ लक्षण का ट्रीटमेंट नहीं कर रहा, सिम्टोमेटोलॉजी पे काम नहीं कर रहा, वो डिजीज पे काम कर रहा है। बिल्कुल ब्लैंक और ब्लाइंड काम कर रहा है, अंधों की तरीके। बस उसको चाहिए बोले तुम इन्वेस्टिगेट करा लाओ और तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन में कोई एक बीमारी पकड़ में आ जाए। और जब बीमारी पकड़ में आ जाएगी तो उस बीमारी के नाम पे जो मेरी एलोपैथिक मॉडर्न मेडिसिन के अंदर प्री फॉर्मुलेटेड गाइडलाइन और ट्रीटमेंट बताया, मैं वो तुमको दे दूंगा। और यही कारण है कि इनके केस में, एलोपैथों के केस में, अगर मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल निकल जाता तो इनका दिमाग इन लोगों का बहुत बुरी तरीके से भंड हो जाता है, लिटरली भंड हो जाता है दिमाग। तो परेशान हो जाते हैं, करूं क्या करूं क्या करूं क्या। अच्छा, फिर पेशेंट पीछे पड़ा, अरे डॉक्टर साहब ये तकलीफ हो रही है, अरे तेरी रिपोर्टें नॉर्मल है, तू नोटंकी कर रहा है। अरे डॉक्टर साहब मैं क्यों नोटंकी करूंगा, नोटंकी करके मेरे 20,000 रुपए लग गए, ऐसी नोटंकी मैं क्यों करूंगा। डॉक्टर पेशेंट में बहस चालू हुई, उसने बोला अरे हटा वाला पागल हो गया, इसको चलो भेजो साइकेट्रिस्ट के पास। उसने एक पर्चे पे लिख दिया रिफर टू द साइकेट्रिस्ट। क्योंकि तुम्हारी जांचें नॉर्मल, तुम्हारी जब जांचें नॉर्मल निकल आई हैं तो तुम्हारे अंदर कोई बीमारी का डिटेक्शन नहीं हुआ। अब तुम फिर भी लक्षण बता रहे हो, सिम्टम बता रहे हो, उसको बोल रहे हो मैं ठीक नहीं हुआ, तो उसका क्या मानना है कि तुम पागल हो गए। आपको साइकेट्रिस्ट के पास पहुंचा दिया। और वहीं पे होम्योपैथ हम काहे पे काम करते? सिम्टम्स ही तो सुनते हैं, बीमारी सुनते हो क्या पेशेंट से? लक्षण सुनते हैं ना। और यही कारण है कुछ ऐसे लक्षण होते हैं वो इतने प्रोनाउंस्ड हैं कि उनके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो ही चाहिए। और उसी श्रृंखला में यह है डिस्पूरेनिया या फिर जिसको कहते हैं पेनफुल क्वेश्चन। कंप्लेंट क्या होती है? कंप्लेंट महिला करती है। महिला करती क्या करती है? बोले साहब जब भी हम अपने पति के साथ संबंध बनाते हैं तो संबंध बनाने के दौरान हमें बहुत ज्यादा पेन, हमको एक्सटर्नली कोई लुब्रिकेशन वगैरह हमको कुछ यूज करना होता है तो थोड़ा सा ठीक रहता है, अदरवाइज वो तो बोले बिल्कुल इतना ज्यादा हो जाता है कई बार पेन कि क्वेश्चन की प्रक्रिया अवॉइड करनी पड़ती है या बीच में क्वेश्चन की प्रक्रिया अबॉर्ट करनी पड़ती। अवॉइड मतलब अवॉइड और अबॉर्ट मतलब चालू करने के बाद किसी भी काम को जब बंद कर दिया जाता है इमरजेंसी में, उसको अबॉर्ट करना बोलते। वो देखी होगी ना, हॉलीवुड की पिक्चरें होती है कि वो मिशन चालू हो गया कोई अंतरिक्ष का, है ना, उसके बाद वो आवाज आती है ऊपर से मेडे मोडे अबॉर्ट 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 अबॉर्ट, इंस्टेंटली तुरंत बंद करो इसको। वैसा अबॉर्ट करना पड़ता है कहीं ना। और कई बार इसके कारण एक बहुत अच्छा, एक और चीज है, मैं एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। हमारे इंडियन जो स्टीरियोटाइप, जो हमारे इंडियन जो मिडिल क्लास फैमिली रहती है उसके अंदर हस्बैंड वाइफ की एक प्रकार का जो दूरी रहती है ना। अब देखो ना, आप अमेरिकन कल्चर अगर देखोगे तो अमेरिकन तो खैर वो तो सर पागल है, उनका एग्जाम्पल ले ही क्यों अपन, पर फिर भी फॉरेन में जितना इंटरकोर्स का फ्रिक्वेंसी होता है पर मंथ, प्लस जिस एज तक वो लोग
उसको कंटिन्यू रखते हैं, वो इंडिया के अंदर बहुत ही कम हो जाता है। मतलब हमारे यहाँ ये मान लो आप 40-45 तक जब कपल आ जाता है ना, तो वो हस्बैंड वाइफ कम, भाई बहन ज्यादा लगते हैं साले, कि भाई बहन की तरह रह रहे हैं। और ये जो दूरी है ना, ये इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंटरकोर्स इन द इंडियन सोसाइटी, इसके पीछे आप मानेंगे नहीं, बहुत बड़ा कारण ये है, ये बहुत बड़ा कारण है, विच इज डिस्पूरेनिया, की महिला के अंदर पेनफुल सेंसेशन वाइल हैविंग द कोइशन विद द हस्बैंड, ये बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। तो दिस इज व्हाट इज नोन। अब मैंने आपको सब बता दिया व्हाट इज डिस्पेरेनिया, पेनफुल कोइशन भाई महिला में होता है, इंटरकोर्स के दौरान होता है। इसके कारण बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट संबंध नहीं बनाए जाते, नहीं बना सकते, और कई बार अगर जक मार के आप बना भी रहे हो, कई बार ये इतना बढ़ जाता है कि आपको या तो ल्यूब्रिकेशन यूज करना पड़ते हैं कुछ, वो अगर नहीं कर पा रहे हो, आपके पास व्यवस्था नहीं है, तो आपको अबॉर्ट करना। व्हाट इज द कॉज ऑफ द डिस्पेरेनिया? भाई सिंपल सा कॉज है, ड्राइनेस ऑफ वजाइना इज द ओनली कॉज ऑफ द डिस्पेरेनिया। क्योंकि अगर मान लीजिए नेचुरल म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर महिला की जो वजाइना है, वजाइना का जो वाल्वा है, जो ऑरिफिक, उसके अंदर अगर नेचुरल लुब्रिकेशन प्रेजेंट है, मान लीजिए नेचुरल लुब्रिकेशन प्रॉपर है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं, पेनिट्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वाइल हैविंग द पेनिट्रेशन कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई पेन नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, सीधी सी बात है। तो इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या है? डिस्पूरेनिया की इकलौती पैथोफिजियोलॉजी है ड्राइनेस ऑफ द वजाइना। अच्छा, अब ये आपको इंट्रोगेट मत करने बैठ जाना, नहीं तो पति चमाट रख देगा ज्यादा इंटीमेट हो गए तो। क्योंकि हमारे समाज के अंदर एज ए डॉक्टर महिला से जब बात करते हैं, तो सबसे पहले तो उसका पति आंखें गड़ा के आपको देख रहा हो, उसकी हरामी की नजरें तुम्हारी आंखों के ऊपर है, कि उसकी महिला को तुम अगर देख रहे हो तो किस भाग में देख रहे हो। तो ज्यादा बेटर है महिला की फेस और आंखों की तरफ देख के ही बात। और ये सब बातें तो तुम भूल जाओ, तुम पूछ लोगे, ठीक है? बस महिला जितना बता दे उतना सुन लो, और बुद्धि चले, दिमाग चले तो इलाज कर दो। तो ज्यादा करमचंद्र जासूस बनने की कोशिश करी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, कि ड्राइनेस तो नहीं रहती है ना, ड्राइनेस तो नहीं है, वजाइना के अंदर सूखापन तो नहीं रहता, ये नहीं रहता, तो पति का वो पारा चढ़ रहा है, तुम्हारे हर सवाल के साथ वो भन्ना रहा है बैठ के, तो सोच लेना फिर। तो ये समझिए कि अगर इफ एनी लेडी इज कंप्लेनिंग दैट आई एम हैविंग द प्रॉब्लम व्हाइल हैविंग सेक्स विद द माय हस्बैंड, तो इसका सीधा सा मतलब है कि भाई उसका जो पेनिट्रेशन हो रहा है वजाइना के अंदर, पेनिस, वो तकलीफ दे है, और उसके तकलीफ का इकलौता जो कारण हो सकता है, वो कारण क्या हो सकता है? वो कारण हो सकता है ड्राइनेस ऑफ वजाइना। तो बस इतनी सी कहानी है और कुछ नहीं। अब आते हैं सीधे सीधे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में। तो दो ही मेडिसिन सबसे इंपॉर्टेंट है ना, बाकी लिखी तो बहुत ही मेडिसिन है पूरी रिपर्टरी के अंदर, पर वो गोली मारो उनको, है ना। The two most important medicine indicated in the case of the dryness of vagina and dryness of vagina के कारण induced dysphoria या फिर painful coition are, पहली मेडिसिन है that is the सीपिया। जी हाँ दोस्तों, सीपिया आपको देनी है अपने पेशेंट को। 30 पोटेंसी में अपने मन से इलाज मत करना भाई, किसी होम्योपैथिक के गाइडेंस के बाद लेना, सुपरविजन में दवा खाया करो, सेल्फ ट्रीटमेंट ना करा करो, जबरदस्ती का फैंटम ना बना। तो जो मेरा वीडियो है दैट इज जस्ट फॉर द डॉक्टर्स। कोई अगर आम आदमी ये दवा खाता है और किसी भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन में के अंदर इन दवाओं के कोई भी कुछ लफड़ा होता है, कुछ होता है, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, क्योंकि मैं सेल्फ ट्रीटमेंट के अगेंस्ट। तो द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन आर, द फर्स्ट इज द सीपिया, ये आपको अपने पेशेंट को देनी है 30 पोटेंसी में, 4 गोली दिन भर में 2 बार। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज द नेट्राम्यूर। जी हाँ दोस्तों, नेट्राम्यूर इन द 30 पोटेंसी से भी आपको अपने पेशेंट को 4 गोली 2 बार देनी है, और लगातार ये इलाज 1 से 2 महीने तक करिए। इस बात का मैं आपको पूरा विश्वास दिला रहा हूँ कि आपके पेशेंट के अंदर दिन दुगना रात चौगना इंप्रूवमेंट होगा। और अगर फायदा होता है तो 3 से 4-5 महीने के ट्रीटमेंट के अंदर एक मिडिल एज्ड महिला के इलाज के करने के बाद वो ये प्रॉब्लम मैं समझता हूँ काफी लंबे समय फिर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो ये था छोटा सा वीडियो डिस्पूरेनिया के बारे में, या फिर पेनफुल क्वेश्चन, या फिर पेन ड्यूरिंग द क्वेश्चन के ऊपर। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपसे मुलाकात होती है इस हफ्ते में आने वाले बचे हुए लाइव स्ट्रीम Q&A सेशन में, अगले हफ्ते आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।